हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, अगर आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड और वीडियोज़ हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट फार्मूला हमारा जो हमने फर्स्ट डे में नोट किया था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फार्मूला आज और ज़्यादा बढ़िया तरीके से यूज होगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर आप इसको लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये एक फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूला से और दो तीन फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो आप लिख सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये एक और फॉर्मूला बन। अगर आपको लायबिलिटी कैलकुलेट करना हो तो आप लिख सकते हैं लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ये दो तीन फार्मूला इससे बन गया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी, लेकिन आपको परेशानी तब होती है जब इसमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ रहता है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने बोल सकता है, या फिर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा, एसेट गिवन होगा, इनकम गिवन होगा, एक्सपेंसेस गिवन होगा, क्रेडिटर गिवन होगा, लोन गिवन होगा और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल दे, या फिर ये सारा आइटम दिया हुआ हो और आपको कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोल दे या लॉस कैलकुलेट करने बोल दे। उस टाइम पे आपको थोड़ा परेशानी महसूस हो सकता है। लेकिन आप अगर अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन बना चुके हैं तो याद कीजिए, जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे ऊपर में यहाँ पर यानी फॉर्मूला लिखते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और यहाँ पर सबसे ऊपर में हम लोग ओपनिंग कैपिटल को लिखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाते थे यहाँ पर सबसे ऊपर में हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। ओपनिंग कैपिटल में बहुत सारा चीज़ ऐड लेस करते 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 हम लोग यहाँ लास्ट में नीचे आते थे, और नीचे में लास्ट में जो कैपिटल निकलता था वो क्लोजिंग कैपिटल था। ओके, यानी सबसे ऊपर में ओपनिंग कैपिटल और कुछ कुछ ऐड लेस करने के बाद लास्ट में निकलता था क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अगर ये प्रोसेस आपको याद है तो आपको कोई भी चीज़ निकालने क्वेश्चन में बोल दे, या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने बोल दे, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने बोल दे, प्रॉफिट लॉस कुछ भी कैलकुलेट करने बोल दे, आप बहुत इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको कोई फार्मूला भी याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी एक फार्मूला हम लोग देखते हैं, इसी के बेसिस पर आप खुद बताओ कि क्या क्या हम लोग करते थे। अगर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो, या फिर आप ऐसे करिए, क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता था, हम लोग सबसे ऊपर में ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल, और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल के साथ बहुत सारी चीज़ों को ऐड लेस करने के बाद लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल निकलता था। तो वो क्या क्या चीज़ था जिसको हम लोग ऐड और लेस करते थे? सबसे फर्स्ट नाम आएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग, प्रॉफिट या इनकम को ओपनिंग कैपिटल के साथ ऐड करते थे। लॉस या एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉस लिख लीजिए आप यहाँ पे, माइनस करते थे। तो दोनों में से एक ही चीज़ होगा किसी क्वेश्चन में, या तो प्रॉफिट या एक्सपेंसेस। ठीक है, और जो भी हो, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। और क्या ऐड करते थे इसमें हम लोग इसमें ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे। इसमें हम लोग माइनस करते थे ड्राइंग्स। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या करते थे, ऐड करते, इतना ही रहने दो। ठीक, यानी ओपनिंग कैपिटल के साथ प्रॉफिट को ऐड करने के बाद, लॉस को या एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, एडिशनल कैपिटल ऐड करने के बाद, ड्राइंग माइनस करने के बाद क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। यानी यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब इसी एक फार्मूला से आप बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालने बोलता है और ये सारी चीज़ें गिवन है तो आप फार्मूला लिखिए, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं, ओपनिंग कैपिटल निकालने बोलता है तो भी जो मिसिंग फिगर है वो इस फॉर्मूला से अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं,
एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस एक फॉर्मूला से आप सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि अगर डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल दे तो क्या करेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल दे तो क्या करेंगे। देखिए, अब ओपनिंग कैपिटल निकालने बोल दे का मतलब क्या है, यानी कि सबसे ऊपर में होता है ओपनिंग कैपिटल, सबसे नीचे में होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर ओपनिंग कैपिटल से नीचे आ रहे हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल की ओर, तो हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल के साथ कुछ चीज़ों को ऐड लेस करेंगे। लेकिन अगर उल्टा ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़े और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो, तो हम लोग इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, यानी उल्टा कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो जिन चीज़ों को ऐड किया था उसको लेस करेंगे और लेस वाली आइटम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला अगर आप समझें तो ऐसे हो सकता है, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए, प्रॉफिट ऐड हुआ था तो हम लोग आज प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। और ड्राइंग को प्लस करेंगे। अगर हम लोग उल्टा काम करेंगे, यानी उल्टा चलना है तो उल्टा उल्टा काम करेंगे, जिससे हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल के पास पहुँच जाएंगे। और ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल के पास आना है तो इस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे जैसे हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला काफ़ी आपके लिए, यानी जो जो फिगर क्वेश्चन में गिवन है उसको आप सही जगह पे लिखिए और जो मिसिंग फिगर होगा वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल, डेट है मान लो एज ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 लाख रुपया कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्रेडिटर या कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है, ठीक है, कितना 50,000। इसके बाद टोटल एसेट गिवन है, टोटल एसेट गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2020, 3 लाख रुपया, ठीक। और हम लोगों को मान लीजिए बोल रहा है जैसे फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल ये निकालना है। और क्या निकालना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक। कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए, ओपनिंग कैपिटल और क्रेडिटर दिया हुआ है और टोटल एसेट गिवन है, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल का आप फॉर्मूला वही अभी जो हमने नोट किया था, आप उस फॉर्मूला से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट इसके पहले लिखा है, टोटल एसेट यानी एसेट माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर आप लिख लीजिए। तो टोटल एसेट कितना है, 3 लाख और लायबिलिटी है 50, ये आ गया 250। क्लोजिंग कैपिटल निकल चुका है 2,50,000। और अब अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में कौन होता है, प्रॉफिट होता है। यानी अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, जैसे कि ड्राइंग, एक्सपेंसेस, लॉसेस, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक ही कारण से होता है, किसके कारण से, प्रॉफिट से। तो अदर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाला है 2,50,000, यहाँ पे लिखिए 2,50,000 माइनस आपका ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, तो ये आपका प्रॉफिट निकल गया कितना, 1,50,000, ठीक है। नोट करिए इसको।
ठीक है, ये हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 4 लाख, इसमें क्रेडिटर गिवन है 2,50,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर गिवन है हमारा मान लीजिए 5 लाख, ठीक है, और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है मान लीजिए 4 लाख, ठीक है। और अगर हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोलता है कैसे होगा, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, ठीक। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है और एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल का भी एक फॉर्मूला हमने लिखा था, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, और मान लीजिए यहाँ पर टोटल एसेट भी लिख लो, टोटल एसेट क्लोजिंग डेट का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू होगा, ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इनकम, इनकम को कैपिटल के साथ ऐड करना चाहिए और एक्सपेंसेस को कैपिटल के साथ माइनस करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। आप देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 5 लाख, ठीक, ये हो गया। अब टोटल एसेट कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, फर्स्ट डे वाला फॉर्मूला, कैपिटल प्लस क्रेडिटर, कैपिटल प्लस क्रेडिटर, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला 5 लाख, क्रेडिटर कितना 2,50,000, दोनों को ऐड करिए और ये आपका आंसर आ गया 7,50,000। नोट करिए इसको। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि नए नए वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।